हेलो नमस्कार साथियों कैसे हो। साथियों मैं जितेंद्र कुमार आईएएस यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका वेलकम है। साथियों आईटीआई फर्स्ट ईयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। क्वेश्चन इलेक्ट्रिशियन के हैं। मेरे प्यारे साथियों 1 से लेके 20 तक क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में बना दिए हैं। जिस स्टूडेंट ने नहीं देखे हों तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर इन क्वेश्चनों को देख लें। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित है? ताम्र हानि को कम करें, घर्षण हानि को कम करें, हिस्टेरिस हानि को कम करें, डी भवत धारा हानि को कम करें। तो इसका राइट आंसर है भवत धारा हानि को कम करें। क्वेश्चन के अनुसार राइट आंसर डी लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 डीसी जनरेटर आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है? आर्मेचर धारा कम करें, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करें, कम वजन के आर्मेचर चलाएं, आर्मेचर का तापमान कम करें। मेरे प्यारे साथियों इसका राइट आंसर है डीसी जनरेटर आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है? तो मेरे प्यारे साथियों इसका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन के अनुसार राइट आंसर बी लगाएंगे आर्मेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाया जाता है? ब्रश को नुकसान से बचाएं, बी अवशिष्ट चुंबक की रक्षा करें, आर्मेचर में शॉर्ट सर्किट से बचें, जनरेटर अतिभार करने से बचें। मेरे प्यारे साथियों 23 का राइट आंसर है सी, आर्मेचर में शॉर्ट सर्किट से बचें। घड़ी की दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों 24 बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है? अधिक लोड कनेक्ट करें, कम्यूटेशन प्रभाव को कम करें। मेरे प्यारे साथियों इसका राइट आंसर है, इसमें दो ऑप्शन हो रहे हैं, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करें। तो इसका राइट आंसर है सी, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है? ढीले ब्रश संयोजन, आर्मेचर प्रतिरोध अधिक है, फील्ड प्रतिरोध क्रांति प्रतिरोध से ऊपर है, प्राइम मूवर रेटेड गति से ऊपर चल रहा है। मेरे प्यारे साथियों इसका राइट आंसर है डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण विफल होने का क्या कारण है? मेरे प्यारे साथियों इसका राइट आंसर है सी, फील्ड प्रतिरोध क्रांति प्रतिरोध से ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्रफल आर्मेचर के समांतर जुड़ा हुआ है? शंट जनरेटर, श्रेणी जनरेटर, यौगिक जनरेटर, स्वयं उत्तेजित जनरेटर। मेरे प्यारे साथियों इसका राइट आंसर है जनरेटर का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है शंट जनरेटर, श्रेणी जनरेटर, यौगिक जनरेटर, उत्तेजित जनरेटर। तो क्वेश्चन के अनुसार राइट आंसर ए लगाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन 27, डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है? एयर गैप को कम करे, क्षेत्र की ताकत को बढ़ाए, चुंबकीय हानि को कम करे, एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाए। डीसी जनरेटर में तो इसका राइट आंसर है एयर गैप को कम समान रूप से फ्लक्स को फैलाए। एयर गैप को ही समान रूप से फ्लक्स को फैलाता है पोल शू। डीसी जनरेटर में पोल शू एयर गैप को फैलाता है। मेरे प्यारे साथियों, छोटी छोटी सी बात बहुत बड़ी लगती है कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग का क्या कार्य है? निरंतर वोल्टेज बनाए रखें, धारा को एक ही दिशा में एकत्रित करता है। सी इसका राइट आंसर बता रहा है बी, एक ही दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? स्टील और ग्रेफाइट, कार्बन और ग्रेफाइट, ढलमा लोहा और ग्रेफाइट, एल्युमिनियम और ग्रेफाइट। मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर है इसमें एल्युमिनियम और ग्रेफाइट। तो मेरे प्यारे साथियों, ब्रश बनाने का सामग्री का उपयोग क्या है? तो इसका है कार्बन और ग्रेफाइट, यानी कि कार्बन से ब्रश बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबक खो देते हैं? भार में भारी शॉर्ट सर्किट, बिना लोड के लगातार चल रहा है, बिना रुके लगातार चल रहा है, रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है। मेरे प्यारे साथियों, डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबक को खो देता है। किसके कारण चुंबकों को खो देता है? तो मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर है रोटेशन की दिशा अक्सर बदलने के कारण अवशिष्ट अपने चुंबकों को खो देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है? क्षेत्र कुंडली, आर्मेचर कुंडली, पंटलित को पोल कोर, आर्मेचर में वाइंडिंग कंडक्टर। मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर है बी, आर्मेचर कोर। जनरेटर योक और ध्रुव के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाते हैं? आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण, आर्मेचर प्रतिरोध। डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल क्यों कम हो जाते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें 4 ऑप्शन आपको चुने, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, लंबी दूरी वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार की डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? शंट जनरेटर, श्रेणी शंट जनरेटर, विभेदी यौगिक जनरेटर, संचयी यौगिक जनरेटर। लंबी यानी लंबी दूरी वितरण की लाइनों के लिए तो कंपोजिट कंपाउंड जनरेटर, संचयी यौगिक जनरेटर, यानी लंबी दूरी लाइनों के लिए डीसी जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है रखरखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना। इंसुलेशन को गर्म हवा की महत्वपूर्ण ज़रूरत है। अवशिष्ट चुंबक के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है? शंट जनरेटर, श्रेणी जनरेटर, यौगिक जनरेटर। अवशिष्ट चुंबक, तो मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर है अलग से उत्तेजित जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? शंट जनरेटर, डीसी जनरेटर, विभेदी यौगिक जनरेटर, संचयी यौगिक जनरेटर। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है? कम धारा कम वोल्टेज, उच्च धारा कम वोल्टेज, कम धारा उच्च वोल्टेज, उच्च धारा उच्च वोल्टेज। मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर है सी, कम धारा उच्च वोल्टेज, यानी कि लो करंट हाई वोल्टेज। मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में कंपैरेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध का तार उद्देश्य क्या है? मेरे प्यारे साथियों, आपको ये 3 बिल्डिंग्स ही दिखाई दे रही हो स्क्रीन पर, तो इनका अंदाजा लगाते हुए इसका राइट आंसर है, मेरे प्यारे साथियों, इन क्वेश्चनों में बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में ठोस पोलशिव का उपयोग क्यों किया जाता है? तांबे के नुकसान को कम करने के लिए, अवशिष्ट चुंबक को बढ़ाने के लिए, अवशिष्ट चुंबक को कम करने के लिए, चुंबकीय पथ के रिलेक्टेंस को कम करने के लिए। मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर है डी, चुंबकीय पथ के रिलेक्टेंस को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योग्य बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? कास्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन, एल्युमिनियम आयरन, रोल्ड स्टील। तो इसका राइट आंसर है रोल्ड स्टील।